सुरीली आवाजों के दीवाने हम सभी हैं। आप सभी ने वो एक गीत जरूर सुना होगा कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और मुझे लगता है ये गीत हर कोई गुनगुनाता है और जब भी शादी ब्याह होती है, खासकर मिथिलांचल की अगर हम बात करें तो प्रिया मलिक का ये गाना जरूर बजता है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए प्रिया मलिक के लिए, हमारे बीच हैं। और हम चाहेंगे कि देखिए चूंकि फागुन चढ़ चुका है और फागुन की खुमारी जब चढ़ती है ना, तो ये अजब एक रुतबा होता है और हम सभी उसमें झूम उठते हैं। रंगों के जिस तरह से अलग अलग रंगों के मिलाप होते हैं, उसी तरह से गीतों में सुरों की साधना भी होती है। और हम चाहेंगे कि प्रिया मलिक, चूंकि कई फागुन के गीत आपने भी गाए हैं और वो गीत काफी लोकप्रिय भी हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे पहला गीत जो आप गाएं वो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। बहुत बहुत धन्यवाद। गाने से पहले सिर्फ मैं 2 लाइन को संबोधित करना चाहती हूँ कशिश न्यूज़ के बारे में। आपको बता दूं कि जब भी मैं कशिश न्यूज़ को देखती हूँ, ज़्यादातर सोशल मीडिया से ही देखना होता है क्योंकि अब तो हर चीज़ सोशली इतना अपडेट हो गया है। तो मुझे प्रेमचंद जी की कविता की एक लाइन याद आती है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे क्या। एक तरफ जहाँ विज्ञापन फ्रेंडली न्यूज़ का ज़माना है, वहाँ पर कशिश न्यूज़ जैसा एक पोर्टल है जो समाज के हर पहलू को दिखाता है, बहुत ही साहस के साथ हर रूप दिखाता है। और मेरे लिए कशिश न्यूज़ का रिश्ता सिर्फ एक मीडिया और आर्टिस्ट का नहीं है, एक पारिवारिक रिश्ता है। क्योंकि जब मैंने शुरू की थी, जब मैं कुछ नहीं थी, और आज मैं जो भी थोड़ी बहुत हूँ, बिहार सबसे पहले सहृदय धन्यवाद करना चाहूँगी सारे वरिष्ठ पत्रकारों का, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट का, हमारे एंकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे भी इस संघर्ष के सफ़र में कशिश न्यूज़ हमेशा खड़ा रहा है। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कशिश न्यूज़ मेरा परिवार है, सिर्फ एक इंटरव्यू और मीडिया का रिलेशन नहीं है हमारा। और एक बात ये भी है कि जैसे मैं अपनी गायकी के लिए लोकप्रिय हूँ आप सभी के आशीर्वाद से, तो मुझे हमेशा कहा, जो हम किसी भी गायक या गायिका के पहले लगाते हैं कि लोकप्रिय सिंगर या लोकप्रिय आर्टिस्ट, बट मेरे वक्तव्य के लिए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे कुछ कुछ बोलती भी रहती हूँ समाज के लिए, तो वहाँ पे मैं कभी कभी अलोकप्रिय हो जाती हूँ। मतलब मेरे जो प्रशंसक हैं कभी कभी वो मेरे ट्रोलर बन जाते हैं, क्योंकि मैं समाज की कुरीतियों पे बहुत बात करती हूँ, जैसे दहेज प्रथा पे बहुत बात करती हूँ, बिहार में चल रहे अश्लील गानों पे बहुत बात करती हूँ, जो अश्लील माहौल हो चुका है या अश्लीलता भरे मंचों से, इस पे मैं काफ़ी बात करती हूँ। पर उस समय भी कशिश न्यूज़ मेरे साथ बहुत साहस के रूप में खड़ा रहता है और मेरे लोकप्रियता वर्जन और अलोकप्रियता वर्जन दोनों को बहुत ही बेखूबी से दिखाता है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं उस गीत से अपना धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगी, क्योंकि शब्दों से ज़्यादा मैं सुर में बात करती हूँ, तो उससे शुरुआत करती हूँ। किया जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, जेकरा लागी जोगी मुने जप तप कैले, से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले। आप सभी को इसका मतलब पता ही होगा, बट फिर भी मैं जनता को बता दूं कि ऋषि मुनियों ने देखे बहुत जब तप किया था, तब जाके हमारे मिथिला में प्रभु श्री राम प्रभु के रूप में नहीं, पाहुन के रूप में आए थे। और आप सभी को पता ही होगा कि सिर्फ मिथिला वासियों का ये प्रिविलेज होता है कि हम अपने प्रभु श्री राम को, यानी हमारे पाहुन को, प्यार से गाली भी दे सकते हैं। तो हम लोग बिहारी मिथिलावासी बहुत लकी हैं इस मामले में। तो देखिए, अब एक हमारे यहाँ कल्चर होता है, और आपको बता दूं कि हमारे जो संपादक हैं अनुराग सर, उनका ये फेवरेट गाना है और वो भी मिथिला के पाहुन हैं, तो उनको थोड़ा प्यार से गरिया भी देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए कैसे स्वागत करते हैं कि
किसे मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले कि आज लोढ़ी से सिकाई इनके गाल सखिया, आज लोढ़ी से सिकाई इनके गाल सखिया, खिचरो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कि चारों दुल्हा में पहुना कमाल सखिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और देखिए आपने चूंकि दहेज का जिक्र किया है और मुझे लगता है जैसा आप बता रही हैं कि सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहती हैं, हम भी जुड़े हुए हैं आपके साथ और कई वीडियोस हमने देखा है वायरल भी होते हैं और आप खुलकर बेबाकी से अपनी बातों को उस प्लेटफॉर्म के जरिए साझा करती हैं, रखती हैं, लोग आपको पसंद करते हैं और वो आपका एक अलग साइड है जो हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। और जिस दहेज की आप बात कर रही हैं, हम सब जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दहेज प्रथा के खिलाफ जिस तरह से मुहिम चलाई है उसका असर होता हुआ आज नजर भी आ रहा है। और जो आपका एक गीत है कि हाथी ले ले घोड़ा ले ले, मुझे लगता है ये जो दहेज के लिए जो आपने गीत गाया था वो भी काफी फेमस हुआ था, तो अगर उसकी भी 2 लाइनें अगर आज आप सुना दे हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे लिए मेरा संगीत जो है सिर्फ एक नेम फेम या बिजनेस नहीं है, सर्वप्रथम वो मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि हमने बहुत बचपन से संगीत की शुरुआत की थी। जब मैं 6 साल की थी तो शास्त्रीय संगीत की शिक्षा, तो उसमें जो एक डिसिप्लिन होता है गुरु शिष्य परंपरा, वहाँ से हम लोग आते हैं। तो हमारे लिए संस्कृति, साहित्य, कला सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन का एक अंग नहीं है, वो पूरा का पूरा ही जीवन है हमारा। उसी में मैं सांस लेती हूँ, उसी में मैं जो भी करती हूँ, रोती हूँ, हंसती हूँ, गाती हूँ, मेरे संगीत में ही होता है। और मेरे संगीत में हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दा जुड़ा होता है। जैसे आपने दहेज का कहा, तो बिहार में जो है वो दहेज एक बहुत बड़ी, क्या ही बोले, लोग इसको बहुत प्राउड से बोलते हैं कि हमने इतना लिया, हमने इतना दिया, बट कहीं ना कहीं ये बहुत तकलीफ होती है सुन के कि अभी के ज़माने में जब इतना चीज़ें अपडेट हो रही हैं पर अभी भी ये चीज़ नहीं जा रहा। बट मुझे आशा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिस तरीके से आपने बात कही, तो मुझे आशा है कि कहीं ना कहीं हमारी बातें संगीत के रूप में समाज में फैल रही हैं और इसके वजह से आने वाले समय में हम ये भी गर्व से कह पाएंगे कि बिहार जो है वो अब दहेज मुक्त प्रदेश बन गया है। तो आप सभी के लिए कि ए हो सरकारी बाबू, काहे बैला बेकाबू, चेहरा पे पेंट लगा के अब इतना ना उड़ा राजा, हम हूँ पापा के रानी, पटना से पढ़ल बानी, अब ये रिपोर्ट लिखा के तो के चखाई बहुत माजा, करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में, फिर टीवी जदी मंगवाला गेज में। तो अब देखिए गांव की चाची दादी कैसे गाती हैं, बोलती हैं लगाया बचार डंडा, दिमाग होवे ठंडा, लगाया बचार डंडा, हाथी लेबे घोड़ा लेबे, लेबे हीरो हंडा, लगाया बचार डंडा, दिमाग होवे ठंडा, लगाया बचार डंडा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और देखिए चूंकि फागुन, हर कोई कह रहा है कि चूंकि फागुन है, फागुन की खुमारी छाई हुई है, 2 लाइन फागुन के लिए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। चलिए मिथिला की होली आप लोगों को सुनाती हूँ कि किन के हाथ कनक पिचकारी, किन के हाथ कनक पिचकारी। देखिए साउंड नहीं है तो आपकी तालियां ही मेरा जो है वो सुर बनेगी, तो आपको ऐसे देना है ताली। किन के हाथ कनक पिचकारी, किन के हाथ बिरजोरी है, किन के हाथ बिरजोरी, मिथिला में हो मिथिला में राम खेलत होली, मिथिला में हो मिथिला में राम खेलत होली, मिथिला में। और अब देखिए अवध का होली क्या है कि आर रई 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 रई, हाँ रई 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 रई।
और महीनवा में आज बरसे न बरसे हो कि फगुनवा में तक 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 फगुनवा में दा धा धा फगुनवा में रंग रज रज बरसे फगुनवा में रंग रज रज बरसे और महीनवा में और महीनवा में और महीनवा में बरसे न बरसे फगुनवा में रंग रज रज बरसे फगुनवा में रंग रज रज बरसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर और एक और डिमांड बढ़ती जा रही है, एक और होली की गीत फरमाइश है ये। अच्छा चलिए, अब बिहार में तो एक से एक सुंदर सुंदर लोकगीत है होली पे। एक गीत है जो हम बचपन से बहुत गाते हैं और मंदिरों में बहुत सुना करते हैं और आई एम श्योर कि आप लोगों को भी ये गीत आपने कहीं ना कहीं मंदिरों में या अपने दादाजी चाचा जी के मुंह से सुना होगा। तो आप सभी के लिए कि बाबा हरिहर सोनपुर में हो रंग खेले बाबा हरिहर सोनपुर में हो रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ बाबा हो बाबा हरिहर नाथ बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में हो रंग खेले कि बाबा हरिहर नाथ सोनापुर में हो रंग लूटे हो बाबा हरिहर सोनपुर में हो रंग खेले। बोलिए बाबा हरिहर नाथ की। और एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। बिल्कुल जोरदार तालियां। और हमारे इस कार्यक्रम में ब्रेक में रंग भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाने से पहले सिर्फ एक आप लोगों को सूचना देना चाहती हूँ। और ये कशिश मतलब पहले मुझे लगता है कशिश न्यूज हमेशा मेरे लिए बहुत लकी रहा है और जब भी मैं कुछ बड़े चीज की शुरुआत करती हूँ तो पता नहीं घूम फिर के पहला अनाउंसमेंट इसी न्यूज के साथ आ जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि पारिवारिक संबंध है, मन जुड़ा है हमारा। तो बिल्कुल, तो आप लोगों को बहुत गर्व होगा ये जान के कि 20 मार्च को ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें कि हमारे संविधान में जितने भी रजिस्टर्ड भाषाएं हैं अष्टम सूची में 22 भाषाएं हैं और आपकी बिहार की बेटी उन 2200 भाषा में परफॉर्म कर रही है 20 मार्च को। तो आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी अगर आप दिल्ली में हैं तो प्लीज आइए, ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। और क्योंकि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी मना रहे हैं तो उन्होंने हमारे बिहार की ही एक सबसे समृद्ध कल्चर है मिथिला और मिथिला हमारे अष्टम सूची का हिस्सा है। तो उन्होंने सुपौल की धरती जहां से मैं आती हूँ, मेरा सुपौल गांव है, उस धरती से ही उन्होंने घोषणा की थी कि मैथिली भाषा को अष्टम सूची में लाएंगे। तो सुपौल की बेटी पूरे बिहार वासियों की तरफ से 2200 भाषाओं को हम कृतज्ञता प्रदान कर रहे हैं और उनका जन्म शताब्दी मना रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का नाम ही है अटल स्वरांजलि, भारत का लोक संगीत। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और साथ साथ जितने भी 2200 भाषाओं के जितने भी 5 प्रतिनिधि हैं जिन्होंने अपने कल्चर के लिए, अपनी भाषा के लिए या अपने समाज के लिए किसी ना किसी तरीके से सेवा किया है, उन्हें हम सम्मानित भी कर रहे हैं। तो पूरे भारत से टोटल 110 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है और हमारा 22 भाषाओं में गायन होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपना भरपूर मुझे आशीर्वाद दें क्योंकि एक रिकॉर्ड भी होने वाला है। ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। आज तक अभी किसी बिहार से या भारत में भी ये रिकॉर्ड नहीं बना है कि किसी गायक ने एक मन से 22 भाषाओं में गाया हो। तो मैं चाहूंगी कि आप बहुत सारा आशीर्वाद दें
और अगर आप हैं दिल्ली में तो हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली होगा कि आप सब अपना अनुपस्थिति वहां पे दर्ज करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिया मलिक के लिए, जोरदार तालियां। हमारे ब्रेक में रंग भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी, और रश्मि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।